आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन हमको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि कौन से गिवन एग्जांपल्स में से, कौन से गिवन ऑप्शंस में से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इन चारों ऑप्शन में कौन कौन से कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि उनमें से किसकी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है। ठीक है, अब ये चारों जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें ये चारों फॉर्मूले कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो इसको हम सबसे पहले कंडेंस्ड फॉर्म से अपने थोड़ा कन्वीनियंट फॉर्म में चेंज करते हैं, जिससे हमको आइडिया लग सके कि कौन सा कार्बन बॉन्ड किससे किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो अगर पहले एग्जांपल देखें तो यहाँ पर टर्मिनल में CH2 लगा है, मतलब डेफिनेटली ये डबल बॉन्ड होगा इसके सामने। अब अगर सामने डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर CH तो दिया ही हुआ है। अब अगर CH दिया हुआ है मतलब इसकी एक वैलेंसी भी खाली है, मतलब ये नेक्स्ट कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या होगा, ये जो कार्बन है अब ये नेक्स्ट कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल में CH दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया पहले इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। नेक्स्ट कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। यहाँ पर HC दिया हुआ है, मतलब टर्मिनल में HC होने का मतलब है कि ये ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है नेक्स्ट कार्बन से। अब इस कार्बन के जस्ट बाद कार्बन दे दिया है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसकी 3 वैलेंसी तो पहले ही यूज हो चुकी है। अब एक वैलेंसी बची है, वो भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन से जुड़ी हुई होगी, और ये कार्बन के सामने CH लिखा हुआ है। अब इस कार्बन के सामने अगर CH लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, तभी तो वैलेंसी यहाँ पर फुलफिल होकर आ पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में जो दिया है हमको CH3 CH CH2, यहाँ पर CH3 दिया है, मतलब कार्बन की 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ यूटिलाइज हो गई है। तो डेफिनेटली जो कार्बन नेक्स्ट कार्बन से ये जुड़ा होगा वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ है, एक वैलेंसी इसने यहाँ कंप्लीट कर ली, बची हुई 2 वैलेंसी ये डबल बॉन्ड में यूज करेगा नेक्स्ट कार्बन से अटैच होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में जो दिया है CH2 दिया है, मतलब 2 वैलेंसी तो इसने हाइड्रोजन के साथ यूटिलाइज कर ली, और 2 वैलेंसी ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ने में लगाएगा। फिर नेक्स्ट ये जो CH है, इसके पास एक वैलेंसी अभी भी फ्री है, तो वो उस वैलेंसी के थ्रू इस नेक्स्ट CH से अटैच होगा, और इस CH के पास भी अभी भी 2 वैलेंसी खाली हुई है, तो वो डबल बॉन्ड के थ्रू नेक्स्ट CH2 ग्रुप से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने सबके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज लिख लिए हुए हैं। अब हमको ये देखना है कि कहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमको बताना है मैक्सिमम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ कहाँ है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा रेजोनेंस से इन्वॉल्व है। देखिए अब होगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जांपल 1 को लेते हैं। यहाँ पर इस सिंगल बॉन्ड के इस तरफ क्या है, इस सिंगल बॉन्ड के इस तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक sp2। तो यहाँ पर जो हमको इस कार्बन के बगल में जो कार्बन दिया वो हमने बताया क्या है, sp2 कार्बन है। ठीक है, ये sp2 कार्बन है, ये sp कार्बन है। पहले हम इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम कि अगर कोई मॉलिक्यूल समझ लीजिए, मान लीजिए जैसे अगर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, तो कार्बन हाइड्रोजन जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होता है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम आती है। क्यों? जैसे मान लीजिए कार्बन, अगर ये हाइड्रोजन sp कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो sp कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है, 50% है। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 50% s ऑर्बिटल में है, 50% p ऑर्बिटल में है। तो s ऑर्बिटल तो न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होता है, तो उस पर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा। अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा लगेगा तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींचेंगे। ज़्यादा खींचने की वजह से उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वहीं अगर आप ये हाइड्रोजन sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर sp के रिलेटिवली कम हो जाता, तो ये न्यूक्लियस से इसके कंपेरेटिवली थोड़ा दूर रहता, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ sp से तो कम ही आती।
ठीक है ना। ऐसे ही अगर sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ था तो इसमें जो परसेंटेज कैरेक्टर है वो 25% है। तो ये तो न्यूक्लियस से इन दोनों से भी दूर है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम लगेगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा आएगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ये कार्बन sp है, ये कार्बन sp2 है, तो sp और sp2 कार्बन के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के नज़दीक होंगे। और ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखें तो ये sp है, ये भी sp है, तो इस बॉन्ड की तो बॉन्ड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों sp ऑर्बिटल्स आ गए, दोनों sp ऑर्बिटल आ गए, तो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन कार्बन के बीच में, वो न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होगा। यहाँ पर तो एक sp था लेकिन एक sp2 आ गया था, जिसके चलते इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे कम हो गई। मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ अगर बात करें, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ से बड़ा है। लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर ये sp2 है और ये sp3 है, तो ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ इन दोनों से भी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक sp3 ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो गया है। अब बात आती है इसकी, तो यहाँ पर ये तो sp2 है और ये sp2 भी है, ये भी sp2 है, ठीक है ना। तो इसमें एक फैक्टर और होता है कि बॉन्ड लेंथ यहाँ कम होती है, वो है रेजोनेंस। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन में जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करने का मतलब यहाँ जंप करता है, ठीक है ना एक्चुअली, और ये निकल के यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और उसके बाद CH और CH2 माइनस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया है, तो जिससे इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल से थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से कम हो रही है, मतलब जितनी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, ये करीब होती है 1.53 पिकोमीटर के आसपास की सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पर भी कम हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर भी कम हो रही है, यहाँ पर भी कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई फैक्टर इसकी बॉन्ड लेंथ को कम नहीं कर रहा है। कम हो रहा है थोड़ा, लेकिन उतना ज़्यादा कम नहीं हो रहा है जितना इन तीनों में कम हो रहा है। तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ जो आएगी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, वो आएगी इस कंपाउंड में, ऑप्शन सी में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।